हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग और वही अष्टमी माता की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी सभी छोटी बड़ी माताएं बहनों को, सबको एक साथ। तो भाई आज हमारे में सभी ने फास्ट रखा हुआ है, जिसके बच्चे हैं, जिनके बच्चे ने वो भी रख सकते। वही माता को की जो वो है वो भर दी है। अब उठा के इसको रख दूँगी पानी की। और ये दिया है। तो भाई जो मैंने आप लोगों को बताया था वही माता की जो मटका होता है वो मैंने ताज़े पानी का भर दिया है और अब उसको उठा के रख दूँगी, क्योंकि बेटी तो मेरी स्कूल गई हुई है और उससे ये मटका उठेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं खुद ही रख देती हूँ। और क्योंकि ये हमारे ना दिवाली वाले दिन ही उठता है यहाँ से, तो फिर अब मैं इसमें पानी भर दिया है और इसको नाड़ा वगैरह सब कुछ बांध दूँगी। और जो मंदिर में फ़ोटो है वो अष्टमी माता रानी की, तो वो वाली फ़ोटो भी रख दूँगी इसके सामने। तो ये फ़ोटो रखते हैं। और जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार चांदी के जो कि मणि होते हैं, हार बोलते हैं, वो भी डालते हैं, परंतु मैं नहीं डालती क्योंकि मेरी सास ने मुझे नहीं बताया। तो भाई ये मैं है ना जो वो होई माता भर दिया, सूट रख दिया सासू माँ का। और डबल दो बड़ बोलते हैं इसको, दो गड़ भरते हैं जो कि पानी की भर देते हैं। और इसको सतिया कर रही हूँ मैं। सतिया बनाना बहुत शुभ होता है, हर चीज़ पे सतिया बनाते हैं जो कि शुभ होता है। और नाड़ा बांध देते हैं, इसको तिलक कर देते हैं जो कि जो माता रानी को भी तिलक कर देते हैं। और जो नीचे दो गड़ होती है उसमें तो पहले दाने होते थे गेहूँ, वो अनाज भर देते थे, परंतु अब फ्रूट रख लो या कुछ भी रख लो, परंतु दो गड़ रखते हैं या दोनों पानी की भर दो। सबकी आप अपनी श्रद्धा होती है, जो मर्जी कर लो। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं बांधने में। ये नहीं होता कि भाई सबके सेम ही होते हैं। तो मैं ये नाड़ा बांध देती हूँ जो कि होई माता के नाम से जो ये मटका भरा हुआ है, इसको होई बोलते हैं हमारे में। हम इसको होई अब यूज कर लेते हैं। और बाद में जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं इसको पानी की भर के रख लेती हूँ। तो ये नीचे मैंने ना लोटा भर रखा हुआ है, तो वो दोनों मिट्टी की भी भर सकते हैं या दोनों स्टील की भी भर सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है भरने की। परंतु मैं कच्ची पक्की दोनों भर लेती हूँ। तो मैंने अपनी जो काम था वो कर दिया है, क्योंकि बेटी आएगी तो उसका हाथ लगवा के उसको पैसे दे दूँगी, ये कुंवारी कन्या के होते हैं। तो ये मैंने सारा प्रॉपर था जो काम मैंने सारा कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब बस बेटी आने का ही इंतज़ार कर रही हूँ और फिर मैं हो जाती हूँ तैयार। तो ये मैंने पंतानी का जो सामान है, आटा, चीनी, पानी का लोटा, सिंघाड़े, कहानी सुनते हैं जो पैसे, तो ये सब पंतानी को देंगे हम, पंतानी के। और पैसे और भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब पंतानी आएगी और कब कहानी सुनूंगी। तो आप लोग कमेंट में बताना। तब तक मैं हो लेती हूँ तैयार, एक आधी रील वगैरह बना लेती हूँ। और सिर हल्का सा सूख गया था, बाकी थोड़ा बहुत गीला था तो कोई बात नहीं, चल जाता है। तो बच्चों को कह रही हूँ मैं कि भाई देख के आओ पंतानी आई है कि नहीं, क्योंकि टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। और ये चूड़ी मेरी मैच नहीं हो रही। मैं है ना मार्केट में बहुत सारी शॉप पर गई तो थोड़ा सा कलर चेंज है और वीडियो में थोड़ा सा अलग कलर आ रहा, फिर भी मैच हो रही हैं चूड़ी सूट के साथ, इतना खास वो नहीं है। तो भाई ये मेरा सूट बताना कैसा लग गया। खाली बैठी थी इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी है ना एडिट ही कर लेती हूँ, काम आएगी। तो भाई ये मैं चल देती हूँ कहानी सुनने के लिए तैयार होके। और ये जो पीढ़िया होता है, ये जैसे बच्चों के होने में आता है तो वही ओढ़ के सुनते हैं, जैसे शादी में सुनते हैं, जो कि शादी के टाइम जोड़ा होता है उसी के। तो ये भी हमारा वही है, पीढ़िया बच्चे होने में आता है, वो ओढ़ के कहानी सुनती हैं सभी लेडीज़। वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कई नहीं भी सुनती, कई सुनती हैं। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं किसी कोई। तो ये पंडतानी से है ना भाई नीचे बैठ के जो चावल हैं, हल्दी वो लगे हुए, और जो दूब होती है, जाड़े बोलते हैं जिसको, वो हम दे रहे हैं और तिलक कर रहे हैं। क्योंकि पंडतानी थोड़ी सी दूर बैठी थी, उसके घुटनों में थोड़ा सा दर्द था, बुजुर्ग हैं, तो ये सब हम अपनी तैयारी खुद कर लेते। तो जो 2-3 रहती हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक आई नहीं है। तो टाइम लग ही जाता है लेडीज़ के एक साथ होने में। तो मैं भी बैठ जाती हूँ आराम से, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो पंडतानी भी
ये जो हमारे पड़ोस में थी वो आ गई हैं सभी, तो उनको भी धूप जो जाड़े हैं वो और चावल और गेहूं है वो दे रहे हैं कहानी सुनने के लिए, जो कि लोटे और जल में उसमें डालते हैं। तो कोई जिसका जो मन करे वो कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई किसी चीज़ की बंदिश होती है। इसमें तारे देखने के बाद ही पानी पीते हैं। कई लोगों में ये फास्ट नहीं रखते हैं, वो कोई और फास्ट रखते हैं, परंतु हमारे हरियाणा में जितनी भी मतलब ज़्यादातर हैं वो होली अष्टमी का ही फास्ट रखती हैं। तो हम कहानी सुनने लग जाते। और छोरी बोली भाभी मैं तो गेट तोड़ूंगी, था माटी खोद ली। मैं भाभी बोली ना ना हम तेरे तो कंधे लग देंगे, तो माटी खोद ले और हम गेट तोड़ेंगे। ये वहाँ तो बेटी सारी जनी गेट तोड़ेंगे और छोरी कुत्ता लेके माटी खोद। इस माटी में हुई माता के बच्चे ये वो अपना माटी खोद जाकर सारे घर आए माता के बच्चे भगवान देकर उसमें सारा फांसड़े भर दिए, फांसड़े दूसरे भरता है आज भाभी चालने वाले सारी आई। और कहानी बहुत ही अच्छी सुनाती है हमारी पंडितानी, बहुत ही दिल लगा के, क्योंकि है ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी गौर से सुनते। अब मैं भी अपने बड़का का था, मेरे बड़का की लाइन ला दी कट कट का जो था ना अपने प्यारे मन दिया अपना वो कहने लगी फेरा में तो दे रही नहीं था गलती, बोली वे गलती थी मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। बोली कि तेरा मुझ क्या करा, बोली वे बेटा हम क्या करेंगे मैं करूँगी आपके बोला जी ने माटी खोद दी है नहीं इसकी कोख ली कोख ले तो छोरी की कोख ले ली। वो आज बड़ी भाभी बोली अब मैं कह देंगे अब सारी भाभियाँ वगैरह निकल के ना छोरी की कोख पड़ दिया। कहानी थोड़ी सी ये लंबी हो जाती है, मेरे तो ना पैरों में भी दर्द होने लग गया था बैठे बैठे, फिर भी मैं ना सुन रही हूँ कहानी आराम से, क्योंकि ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता और पूरा बिया बन जंगल में केली जंगली टूंडी और कोई इतने नगर में तो कौन है कुकर है के है तो लुक कर देखती वो बच्ची है लुक कर बैठगी पूरा जगह लड़के अपने हाजिरी दे वो गई उन्हें देखी अपना लुक है बेचारी ने पहला लोग बैठाया सन रहा मुँह सीता सानी करी पानी धरिया अल्लाह तो कर अपना चल पड़ी। जब चौकी में जाली ने बोली ए बेटी मैं सोची तो चिड़िया लग भी को नहीं पर बेटी कौन को देखा तो बेचारी मेरी कुंडी का वो बोली बेटी मैं बुला थोड़ी वो बोली जाती वो कहने लगी। और ये बीच बीच में हम जो होंगूरे भरते हैं तो उसमें है ना ये चावल और जो दूब है वो पानी के लोटे में डालते हैं, जो कि बाद में हम गाय के खूटे को या तुलसा में या सूरज को दे के आते हैं। और माटी खोद के और उसमें वही माता और मैं मेरी ननद ने काट कर सारी सवा दी और वही माता ने उसकी कोख ली उसकी तो माँ जी मैंने उल्टी दवाई दी अपनी दी और उसने मेरे सारे बड़का का मुझे गया बड़ा अच्छा गौ माता धरती माता वो आके गौ माता रिया होई माता बन थी बोली बेटी मैं जाऊँ वो गई दूर तांदी दिखी तो कहने लग गई तेरे भाई या तेरी मौसी आएगी मैं खाट पीड़ा कुछ दे बैठेगी। तो भाई ये हम है ना कहानी सुनते सुनते बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड होती है और कहानी सुनने का मेन मकसद यही होता है कि ध्यान से सुने,
वैसे कहानी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कई लेडीज होती हैं जो कि जिनकी मजबूरी होती है, कॉपी से या बुक से भी सुन लेती हैं, परंतु हम पढ़तानी से ही सुनते हैं। सब कुछ बैग तो राजा डूंगी पिटवाई। अब भाई यो क्या हो गया, इस पहाड़ी की झोपड़ी में गई। अब वहाँ मेरे को ले चलो। वो आया, तो क्या करता है ऐसा, जो हमारा महल बैग है वही तेरी झोपड़ी में गई। अब जी मैं कुछ नहीं करता, पहले मैं गणेश जी का नाम लेता हूँ, 4 डंडे के गला, 2 गणेश जी के नाम, तो जैसे गणेश जी ने उसका भला करा ऐसे सफा करो। राजा ने फिर सारे माफी करवा दी कि जब भी कोई कार्य सफल होगा तब पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा, बाद में कोई कार्य। इसको बांध कहानी सुनने के बाद जो चावल और दूब बच जाती है उसको अपनी चुन्नी में गांठ मार के बांध लेते हैं, क्योंकि ये शाम को जब हम रख देते हैं तो उसमें डाल के काम आती है। तो उसी तारों को देख कर देते हैं। तो ये मैं चुन्नी को और इनको सबको बांध लेती हूँ, और जो पंडतानी को फल फ्रूट है और जो चावल आटा है वो सब इकट्ठे करके डाल देते हैं। पैसे वगैरह हैं जो कि वो सब दे देते हैं पंडतानी को, और फिर हम पंडतानी से लेते हैं आशीर्वाद। तो सब एक दूसरे को ऐसे ही करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले उठ लेती हूँ, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो चुन्नी भी दब गई थी मेरी, तो इसलिए मैं पैसे दिए और आशीर्वाद ले लेते हैं। सबका बारी बारी से नंबर होता है, सब फ़ोटो वीडियो बनवा लेते हैं सब एक साथ। तो भाई जिसने भी कहानी सुनी हो, अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे थोड़ी सी फिर हमने मस्ती की, डांस वगैरह किया वूफर चला के सभी ने एक साथ, क्योंकि कभी कभी इकट्ठे होते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही होते हैं, गली मोहल्ला है तो थोड़ा सा मस्ती भी बनती है करने के लिए। तो सभी ने एंजॉय किया और फिर चले जाते हैं अपने अपने घर। मैं चली ये गाय को खुट्टे को पानी देने, क्योंकि इसमें गाय के खुट्टे को ही पानी देते हैं। तो मैं गाय के खुट्टे को पानी देने चली जाती हूँ, और शाम को फिर थोड़ी देर के बाद जैसे चाय चूहे पियेंगे, पानी वगैरह पियेंगे। तो ये जो फिर गाय का तो था नहीं, तो ये फिर जो रात को किसी भी गमले में दे दो उसमें पानी दे देती हूँ मैं, क्योंकि टाइम हो जाता है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाती है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, क्योंकि डांस वगैरह किया तो उसका ध्यान ही नहीं। ये देखो भाई मैं अपनी बना रही हूँ चाय, और अब पीऊँगी चाय और फिर लूँगी पानी, साथ के साथ ही दोनों काम। एक साथ ही लेते हैं। ये लिया मैंने अपनी चाय और पानी, दोनों एक साथ ही पीते हैं। और ये मैं पी लेती हूँ अपना पानी पहले, क्योंकि प्यास लग रही थी मुझे, और चाय एक साथ पीते हैं एक जगह पर, क्योंकि कहते हैं अलग अलग नहीं पीते। तो मैंने चाय और पानी एक साथ में ही रख लिया था अपना। तो मैं पी लेती हूँ अपना पानी घूट घूट करके, क्योंकि एक साथ तो पानी नहीं पीना चाहिए, वो तो नुकसान दे देता है। तो वो घूट घूट करके मैंने पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैं अब पी लेती हूँ अपनी चाय 1 कप, क्योंकि अगर हम पानी या चाय नहीं पियेंगे तो कहते हैं कि रोज़े में गिनती हो जाती है इसकी। और दूध इसलिए नहीं पीते क्योंकि आज के दिन दूध नहीं पी सकते, क्योंकि बच्चों के लिए फास्ट होता है, दूध और पूत में कोई फ़र्क नहीं माना जाता। इसलिए मैं अपनी चाय पी रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो कि दूध पीती होंगी, नहीं मैं चाय पी रही हूँ अपनी। तो फिर यहाँ निकल आते हैं तारे, तो तारों को देख के ही पानी दे के अर्घ दे के खाना खाया जाता है। तो ये बच्चे कह रहे हैं मेरी बेटी कि पापा को तो देख के आपने ये पानी पिलाया पापा ने, तो मैं भी आपको पानी पिलाऊंगी, मुझे भी ऐसे ही पूजा करो। तो भाई बच्चे हैं, कोई ना बच्चों की विश पूरी करनी होती है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो ये जो चावल और जो दूध थी वो मैंने अपनी चुन्नी में बांध रखी थी, तो ये उसी पानी के लोटे में डाल के तो मैं अब तारों को पानी दे दूँगी। तो ये बड़ी खुश हो रही है, कहती है आज मम्मी मेरी भी आरती करेगी, मुझे भी ऐसे। तो ये मैं अब पानी का जो लोटा है वो माचिस जो जोत है वो जला देती हूँ, क्योंकि वैसे भी जोत अब शाम को जलानी होती है। तो ये अब जोत जला के और तारों को पानी दे के
फिर मैं पानी दे के नीचे आ जाऊँगी। पर ये बच्चे हैं, बच्चे थोड़े से ज़्यादा वो करते हैं, कहते हैं मेरे पापा की तरह मुझे भी देखो, मुझे भी ये करो। तो मैं तारे को पहले पानी दे देती हूँ, तारा देख लेती हूँ, तो फिर इसकी जो भी डिमांड है वो पूरी करूँगी। तो कहते हैं जैसे तारे टिमटिमाते रहते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही जगमग रहें। तो ये मैं थोड़ा सा इसके लिए कर देती हूँ, तारा देख के फिर इसको देखती हूँ, इसको तिलक लगा देती हूँ। ये बहुत खुश हो जाती है मेरी गोलू मोलू सी। तो फिर ये मुझे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा काम जो था वो किया। तो ये देखो मुझे पानी पिला रही है बिल्कुल प्रॉपर। तो बच्चे हैं भाई, बच्चों को भी थोड़ा सा शौक़ लगता है। तो मैंने इसको बोला आप भी पियो पानी, क्योंकि माँ से बढ़कर बच्चे नहीं होते। तो ये भी पानी पी लेती है और ये हम दोनों मम्मी बेटा हैप्पी दोनों। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद जो मैंने जोत जगह रखी थी, तो जो खाना वगैरह होता है वो पूज के सास में को देते हैं। जो खाना और ये सूट फ्रूट वगैरह होता है, जो कुछ भी श्रद्धा होती है जिसकी, तो वो सास को दे देते हैं। तो ये मैं यहाँ पर कर लेती हूँ हलवा बनाने की तैयारी, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत तो मीठा खाटा होना चाहिए। और वैसे भी आज नरवाल साहब का था बर्थडे, तो मैं थोड़ा सा देसी घी का हलवा बना लेती हूँ। आटे का थोड़ा सा तो बनाते हैं गाय को रोटी देने के लिए, थोड़ा थोड़ा बच्चे खा लेते हैं, कभी कभार नहीं खाते। तो भाई मैंने धोखे से गैस बंद कर दी थी। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा आटा। ये मैंने पहले निकाल लिया था आटा इसमें, ताकि कम बत्ती ना रहे। तो ये मैं फटाफट आटा का हलवा बना रही। सूजी का खा के इतना खुश नहीं होते हैं, तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा ही है। तो वैसे भी मीठा बनना चाहिए अगर घर में कोई खुशी या जन्मदिन है या कोई त्यौहार है। त्यौहार पे तो वैसे सभी बनाते हैं, परंतु आजकल मीठा खाना सभी अवॉइड करते हैं। कोई मीठा खा के इतना खुश नहीं है। वैसे मैं भी कम ही खाती हूँ मीठा, बाकी और किसी की तो मैं क्या बोलूँ। पर हाँ ये है, जो घर की चीज़ें होते हैं वो तो थोड़ा बहुत खाया जाता है, ज़्यादा नहीं। तो ये तब तक के लिए मैं कर देती हूँ इसमें थोड़ा सा और। तो ये आटा भून के हो गया है तैयार। इसमें अब मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी, और जो पानी का जो मैंने मग्गा लिया है वो, तो हलवा बन के भी हो जाता है थोड़ी देर में मेरा तैयार। तो ये मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी थी इसलिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो बहुत लंबी रील बन जाती है। ये डाल दिए मैंने इसमें चीनी और साथ के साथ डाल दिया पानी। मैंने ठंडा ही पानी डाला, आज मैंने गर्म पानी नहीं डाला। कई तरह से हलवा बनता है, ये नहीं है कि एक तरह से। तो मैं ये जल्दी जल्दी बना देती हूँ। और इसके ये थोड़ी सी कढ़ाई हिल रही थी, तो इसलिए दूसरे हाथ से मैंने है ना इसको पकड़ लिया था कढ़ाई को, क्योंकि थोड़ा ही है। तो ये देखो भाई हलवा है ना बिल्कुल कढ़ाई से घी छोड़ जाता है, क्योंकि कढ़ाई से घी छोड़ने के बाद फिर है ना हलवा इधर उधर भागता रहता है। तो ये मैं फटाफट कर देती हूँ साथ के साथ गैस साफ। और देखो भाई ये मेरा हलवा बन के हो गया तैयार। ज़्यादा घी मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि कम ही खाते हैं हम घी। वैसे इसमें अगर आप चाहो तो और चल सकता था, परंतु नहीं, मेरे हिसाब से एक्यूरेट है हमारे हिसाब से जो हम खाते हैं। तो ये अब मैं बना रही हूँ गाय की रोटी। सबसे पहले गौ माता की रोटी देते हैं, तो रोटी बना के ये फटाफट मैं गाय की रोटी, तो गाय को रोटी दे आऊँगी बच्चों के देने से पहले। और बाकी जो खाना पीना होगा वो बाद में होएगा, क्योंकि बच्चों की आज स्कीम कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि नरवाल साहब का बर्थडे है। बर्थडे की वजह से कोई कुछ विश कर रहा है, कोई कुछ। तो मैंने तो अपना काम करना है भाई, क्योंकि मैंने फास्ट रखा हुआ था, इसलिए फटाफट मैं गाय को रोटी दे के तो फिर मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। जो खाना होगा बच्चे खा लेंगे, जो मैंने खाना होगा वो भी खा लूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो गौ माता को ही देना होता है। कहानी में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये मैं गाय की रोटी रख के इसको चौपड़ के और अच्छी तरह घी लगा के चौपड़ना, पता नहीं किसी लोगों को समझ आए या ना आए। जो लोकल होते हैं उनको समझ आ जाती है चौपड़ना क्या बोलते हैं, रोटी को घी लगाना। और तो जो नहीं खाते उनका पता नहीं भाई। ये मैं थोड़ा सा अब इस पे हलवा रख के और गाय को देने
चल दिए रख देती हूँ हलवा। तो भाई चलो अब गाय को रोटी देने मैं जल्दी जल्दी चुन्नी लेके फटाफट गाय को रोटी देने चली जाती हूँ। तो ये है छोटी सी गाय, बछिया भी नहीं है, ठीक ही है। तो गाय को रोटी दे के ये मैं आ रही हूँ। तो रास्ते में मुझे मिल जाती है एक भाभी, फिर मैंने 2 मिनट उससे बात की, फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। नमस्ते बापू, ठीक हो? और भाई जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। तो भाई ये फिर लास्ट में आने के बाद मैंने 1-2 अपनी फ़ोटो वीडियो बनाई। ओके बाय बाय।